नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों का पिछला जो क्लास था वो कैलेंडर का क्वेश्चन का था। उसी क्वेश्चन की श्रृंखला को आज भी कंटिन्यू करेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप लोगों को करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन रहा, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो तीसरा दिन का मतलब 3 तारीख। तीसरा दिन का मतलब भाई 3 तारीख। चलिए, कह रहा है कि अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है मतलब 3 तारीख को, 3 तारीख को क्या है भाई? सोमवार। अब 3 तारीख को सोमवार है तो उस माह के 21वें दिन, 21वें दिन का मतलब 21 तारीख से 5 दिन आगे, तो 21 तारीख प्लस 5 दिन आगे कह रहा है ना, तो कौन सी तारीख हो गई? 26 तारीख। 26 तारीख को क्या दिन होगा? ये सवाल आपका हो गया कि अगर माह की 3 तारीख को सोमवार है तो 21वें से 5 दिन आगे, 21वें से 5 दिन आगे मतलब 26 तारीख। तो 26 तारीख को क्या वार होगा? तो 26 तारीख की अगर हम बात करें तो 3 से 26, 3 से 26 कितने दिन? 23 दिन। और 23 दिन का मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 23 दिन का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। और सोमवार में आपने 2 जोड़ दिया, सोमवार का मतलब 1 में 2 जोड़ा 3, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। बुधवार आपका सी विकल्प है। बुधवार आपका सी विकल्प है, तो आपका जवाब बुधवार हो जाएगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो 3 तारीख को क्या है मेरे भाई? सोमवार है। तो कह रहा है उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन। 21वें दिन का मतलब 21 तारीख से आगे 5वां दिन। तो 21 में आपने 5 जोड़ दिया, 21 में आपने 5 जोड़ दिया तो क्या मिल गया आपको? 26 तारीख। अब 3 तारीख को सोमवार, तो 26 तारीख को क्या वार? तो 3 से 26 के बीच में 23 दिन। 23 दिन का मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा? 23 दिन का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा। तो सोमवार में आप 2 जोड़ दो, सोमवार में आप 2 जोड़ोगे तो आपको बुधवार मिल जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? बुधवार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कि यदि आज रविवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो रविवार से 25 दिन बाद, तो रविवार प्लस 25 कर दीजिए भाई। 25 का मतलब कितने दिन सर? 3 वीक और 4 दिन। रविवार का मतलब 0, 0 में आपने 4 जोड़ दिया, तो 0 + 4 क्या हो गया? 4, और 4 का मतलब क्या हो गया? गुरुवार। 4 का मतलब क्या हो गया? गुरुवार। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गुरुवार। आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गुरुवार। ठीक है, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। अगर यहीं पर कहता 25 दिन पहले तो रविवार में 4 दिन घटा देते, तब आपका जवाब बुधवार आ जाता। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार है। अच्छा, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है। ठीक है भाई, 12 जनवरी कब आती है? गुरुवार से 4 दिन पहले। तो गुरुवार -4 कर दीजिए। गुरुवार का मतलब 4, 4 में 4 घटाया 0, और 0 का मतलब हो गया रविवार। तो 12 तारीख को रविवार है, तो 21वां दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 21वां दिन 12 से 21, 12 से 21 कितने दिन? 9 दिन। 9 का मतलब 1 वीक और 2 दिन। तो रविवार में 2 जोड़ दो, रविवार में 2 जोड़ो
तो मंगलवार आपका जवाब आएगा। और मंगलवार आपको देखिए पहले विकल्प में ही दिखाई दे रहा है। मंगलवार आपको पहले विकल्प में ही दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले, गुरुवार से 4 दिन पहले मतलब गुरुवार में 4 घटा दो। गुरुवार का मतलब 4, 4 में 4 घटाया 0, और 0 का मतलब क्या हो गया? रविवार। दैट मीन्स 12 जनवरी को क्या हो गया? रविवार। अब 12 जनवरी को रविवार, तो 21 जनवरी को आपसे पूछ रहा है, तो 12 से 21 के बीच में कितने दिन? 9 दिन। 9 दिन का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। गुरुवार में रविवार में आपने 2 जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ती, तो 9 तारीख कब पड़ती है भाई? 9 तारीख पड़ती है रविवार से 2 दिन पहले, तो पड़ती है शुक्रवार। कब पड़ती है? शुक्रवार को। रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है शुक्रवार को। तो उसी महीने की 26 तारीख को क्या है? तो अब 26 तारीख को आपको बताना है। तो 26 तारीख को बताने के लिए 9 से 26 के बीच में कितने दिन आए? 19 दिन आए। 19 दिन का मतलब क्या? 19 दिन आएंगे, 1 मिनट, 17 दिन आएंगे। नौ से 19, 26 में से 9 घटाया तो 17 दिन आएंगे। 17 दिन। 17 का मतलब क्या होगा? 17 का मतलब होगा 2 वीक और 3 दिन। तो शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 3 जोड़ा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 वीक 1 दिन। 1 का मतलब हो जाएगा सोमवार। 1 का मतलब क्या हो जाएगा? सोमवार। ये आपका जवाब हो जाएगा। देखिए, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है, तो रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है मतलब शुक्रवार को पड़ती है, तो उस महीने की 26 तारीख को क्या वार होगा? तो 26 तारीख भाई, 9 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 26 तारीख। 9 और 26 के बीच में आपने देखा तो पाया क्या? 17 दिन। और 17 दिन का मतलब क्या है? 17 दिन का मतलब है 2 वीक के साथ 3 दिन एक्स्ट्रा। तो जानकारी आगे के लिए, शुक्रवार का मतलब 5, अब 5 में आपने 3 जोड़ दिया, 5 में 3 जोड़ा तो क्या मिला? 8, और 8 का मतलब क्या हो गया? 1 वीक और 1 दिन, और 1 का मतलब सोमवार। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके सामने, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, ठीक है, 23 तारीख को क्या है? रविवार है। 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो देखिए 2 सप्ताह का तो कोई फर्क पड़ना नहीं, इसको काट करके किनारे कर दीजिए। 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 4 दिन पहले रविवार में आप 4 घटा दीजिए। रविवार का मतलब 7, 7 में 4 घटाया 3, और 3 का मतलब क्या हो गया? बुधवार। और बुधवार आपको डी विकल्प में दिखाई दे रहा है आपका जवाब। देखिए काम बिल्कुल आसान है, केवल 2 बातें आपको ध्यान देनी है। जब जानकारी आगे के लिए लेनी हो तो आप प्लस कर दोगे, और जानकारी पीछे के लिए तो माइनस। जब भी दिनों की संख्या आपको 7 या 7 से ज़्यादा मिले, तुरंत 7 से भाग दे करके उसको रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने के बाद जो भी अतिरिक्त दिन आता है उसमें आगे के लिए तो जोड़ो, पीछे के लिए तो घटाओ। बस इतना सा ही काम करना है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, यदि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती, तो 5 तारीख कब आती है भाई? सोमवार के 2 दिन बाद। तो अगर सोमवार के 2 दिन बाद है तो सोमवार में आपने 2 जोड़ दिया, बुधवार। बुधवार। किसी माह की 5 तारीख को क्या आती है? बुधवार, ठीक है। तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख से पहले मतलब 18 तारीख को। तो अब देखिए, अगर 5 तारीख को अगर बुधवार है तो 5 में 7 जोड़ा,
12 को भी बुधवार, 12 में 7 जोड़ा, 19 तारीख को भी बुधवार। और देखिए 19 तारीख को आपको बुधवार मिल रहा है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, 19 तारीख से पहले। 19 तारीख से पहले कौन सा तारीख आएगा, 18 तारीख। तो अगर 19 को बुधवार तो 18 को कौन सा वार, मंगलवार। अगर देखिए आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, 19 तारीख ही पढ़ा तो बुधवार लगा करके आप आ जाओगे, और बुधवार देखिए पहले विकल्प में दिया है। एग्जामिनर बेटा बड़े चालाक होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने केवल 19 तारीख लिखा तो हम बुधवार लगा देंगे, वो हो गया वहीं पर खेल खत्म। लेकिन क्या रहा है, 19 से पहले, तो 19 से पहले 18 तारीख, और 18 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। 18 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपके सामने। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार का दिन होगा, ठीक है, तो आज के रिस्पेक्ट में देखो क्या कह रहा है, आने वाला कल का मतलब 1 दिन, के 2 दिन बाद मतलब आज से 3 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार। अगर आज से 3 दिन बाद गुरुवार होगा तो गुरुवार से 3 दिन पहले आज का वार। अब गुरुवार का मतलब 4, तो अगर आज से 3 दिन बाद गुरुवार तो गुरुवार से 3 दिन पहले आज का वार। तो गुरुवार में आपने 3 घटा दिया, गुरुवार का मतलब 4, 4 में 3 घटाया, 4 में 3 घटाया तो आपको क्या मिला, 1। तो आज का वार क्या हो गया, सोमवार। अब आगे क्या कह रहा है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, तो बीते कल का मतलब 1 दिन, उससे 3 दिन पहले मतलब आज से 4 दिन पहले। तो आज से 4 दिन पहले कौन सा वार होगा, तो आप क्या करोगे, आप सोमवार में 4 घटाओगे। अब सोमवार का मतलब 8, 8 में 4 घटाया तो क्या मिल गया, 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, गुरुवार। एक तो तरीका ये है जो कि लंदी है। दूसरा तरीका एक मैं आपको और बताता हूँ जो कि और सरल है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद मतलब आज से कितने दिन बाद, 1 + 2, आज से 3 दिन बाद गुरुवार है, ठीक है भाई, आज से 3 दिन बाद गुरुवार है। तो कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल का मतलब 1 दिन, उससे 3 दिन पहले मतलब आज से 4 दिन पहले। तो अगर आप ध्यान दो तो आज से 3 दिन, गुरुवार से 3 दिन पहले आज का वार, और आज से 4 दिन पहले का वार आपको बताना है। तो आप चाहो तो ये 3 और ये 4 जोड़ करके कितना कर लो, 7। आप ये कह सकते हो गुरुवार से 7 दिन पहले कौन सा वार, और आपको ये बात पता है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर गुरुवार से 7 दिन पहले का वार पूछ रहा है तो वो भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा, और आपका जवाब आ जाएगा तुरंत, कुछ करने की जरूरत नहीं। बोलो आई बात समझ में या नहीं, बोलो आई बात समझ में या नहीं। देखिएगा एक बार और समझिएगा इसको, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार, गुरुवार कब है, आज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आने वाले कल के 2 दिन बाद मतलब आज से 3 दिन बाद गुरुवार है, आज से 3 दिन बाद गुरुवार। अगर आज से 3 दिन बाद गुरुवार है तो गुरुवार से 3 दिन पहले आज का वार। इतनी बात आपने समझी होगी। अब क्या कह रहा है, बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल का मतलब 1 दिन, उससे 3 दिन पहले मतलब आज से 4 दिन पहले कौन सा वार है, तो 3 ये 4 ये, 3 ये 4 ये मिल करके कितना हो गया, 7। अब गुरुवार में आप 7 घटा दो, गुरुवार का मतलब 4, 4 में 7 घटाओगे तो आप इसको 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को 1 वीक और 0 दिन भी लिख सकते हो भाई। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो अगर 7 को हम 7 से भाग देंगे तो 1 वीक 0 दिन आएगा। या आप इस तरह से समझो कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही दिन रहता है। तो गुरुवार में अगर आपसे कहता भी है 7 घटाने के, तो आप कहोगे हम घटाएं क्यों, हम घटाएं क्यों, क्योंकि 7 दिनों का मतलब 1 वीक, जोड़ने घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ गुरुवार है तो यहाँ भी डेफिनेटली गुरुवार ही होगा, और आपका जवाब आ जाएगा क्या, गुरुवार, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल दिया है,
9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज तो सिंपल सवाल है। अगर मोहिनी केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है और वह 9 दिन पहले गई, तो गुरुवार से 9 दिन बाद आज कौन सा वार होगा? तो 9 दिनों का मतलब 1 वीक और 2 दिन, तो गुरुवार का मतलब 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, और 6 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। तो मोहिनी किस दिन सिनेमा देखने गई? मोहिनी शनिवार को सिनेमा देखने गई, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा शनिवार। बोलिए, बात समझ में आई होगी आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, देखिए कह रहा है गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार 2 दिन पहले था, तो बृहस्पतिवार से 2 दिन बाद आज कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार। अगर गत परसों को बृहस्पतिवार था तो आज शनिवार है। अब पूछ रहा है रविवार कब होगा? रविवार कब होगा? तो अगर आज शनिवार है तो आगामी कल को क्या होगा? रविवार होगा। अगर आज शनिवार है तो आगामी कल को क्या होगा? रविवार होगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके सामने, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, ठीक है, आज के रिस्पेक्ट में देखिए, कह रहा है बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, मतलब आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो रविवार से 2 दिन बाद आज कौन सा वार है? मंगलवार है। अगर आज से 2 दिन पहले रविवार था तो रविवार से 2 दिन बाद आज मंगलवार है। तो कह रहा है कि आने वाले कल से तीसरे दिन कौन सा वार होगा? आने वाले कल से तीसरे दिन, आने वाले कल से तीसरे दिन, तो आने वाला कल का मतलब 1 दिन, से तीसरे दिन 3 दिन, और टोटल कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो मंगलवार का मतलब 2, 2 में आपने 4 जोड़ा 6, और 6 का मतलब क्या हो जाएगा? शनिवार। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? शनिवार। आने वाले कल से तीसरे दिन, आने वाले कल से तीसरे दिन कौन सा वार होगा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये शनिवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कह रहा है यदि 17 मार्च को सोमवार था तो 12 जुलाई, तो इस तरह के सवाल तो हम लोगों ने ढेर सारे किए थे। 17 मार्च को क्या था? सोमवार। तो पूछ क्या रहा है? 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई को आराम से हम बता सकते हैं। क्या करेंगे? मार्च का महीना 31 का, 31 में से 17 घटाया तो 14 दिन, मार्च के 14, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई की 12 तारीख, ठीक है। इनको जोड़ करके 7 से भाग देना है, तो पहले ही 7 से भाग दे लो। इस 14 को 7 से भाग दिया तो 0, इस 30 को 7 से भाग दिया तो 2, इस 31 को 7 से भाग दिया तो 3, इस 30 को 7 से भाग दिया तो 2, और यहाँ पर 5। ये 2, 3, 5, 2, 7 कट गया, केवल 5 आया, केवल 5 आया। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो जोड़ोगे। सोमवार का मतलब 1, 1 में 5 जोड़ा 6, और 6 का मतलब क्या हो गया भाई? शनिवार हो गया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब पहला विकल्प हो जाएगा क्या? शनिवार। आपका जवाब पहला विकल्प हो जाएगा क्या? शनिवार। नेक्स्ट सवाल ये दिया है, यदि 1 जून को सोमवार है, तो बिल्कुल सरल सा सवाल, 1 जून को क्या है? सोमवार। तो 1 जुलाई को क्या वार होगा? आप क्या करोगे? जून से जुलाई 30 दिन, 30 दिनों का मतलब 4 वीक के साथ 2 दिन एक्स्ट्रा। 4 वीक का कोई फर्क नहीं, जो फर्क होगा 2 दिन एक्स्ट्रा का। जानकारी आपको आगे के लिए लेनी है तो जोड़ोगे। सोमवार का मतलब 1, 1 में 2 जोड़ा 3, और 3 का मतलब क्या हो गया? बुधवार। 3 का मतलब क्या हो गया? बुधवार। ये आपको किस विकल्प में दिख जाएगा? बी विकल्प। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल।
कह रहा है यदि 18 फरवरी 2004 को है, 18 फरवरी 2004 को है कौन सा दिन? बुधवार। तो 18 तो 4 मार्च 2004 को। तो देखिए ईयर तो सेम ही है, 4 सेम है, बस 18 फरवरी से 4 मार्च पहुंचना है। अच्छा, चूंकि 2004 है तो यहाँ पर फरवरी का जो महीना होगा 29 का होगा। तो आप करोगे क्या भाई? आप करोगे इस 29 में 18 घटाओगे तो 11 दिन और 4 ये 11 और 4 हो गया भाई फरवरी का 11 दिन और मार्च का 4 दिन, टोटल 15 दिन। और 15 को आप लिख सकते हो 2 वीक के साथ 1 दिन। बस बुधवार का मतलब 3, 3 में 1 जोड़ो 4 और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। और ये कहीं दिख रहा है, ये डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये दिया है स्वतंत्रता दिवस 1996 के गुरुवार के दिन। तो 1996 का प्रथम दिन क्या था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त। तो भाई 15 अगस्त 1996 को क्या था? गुरुवार। तो आपको निकालना क्या है? 1 जनवरी 1996। ठीक है, 1 जनवरी 1996। अब यहाँ पीछे लौटना है, तो अगस्त के 15 दिन, 15 दिन का मतलब 1 दिन। जुलाई का 31 दिन, 3 दिन। जुलाई के पहले जून 30 का मतलब 2। जून के पहले मई 3 दिन। अप्रैल 2 दिन। मई का अप्रैल के पहले मार्च 3 दिन। फिर फरवरी आएगी, 29 की होगी तो 1 दिन। और मार्च में जनवरी में 31 से 1 के बीच में 30 दिन। 30 का मतलब 2। एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं। 15 अगस्त तो 15 दिन मतलब 1 दिन। फिर जुलाई 3 दिन, जून 2 दिन, मई 3 दिन, अप्रैल, फिर मार्च, फरवरी और जनवरी। तो अब अगर आप इसको पूरा जोड़ते हो तो 4, 2 6, 3 9, 2 11, 3 14, यहाँ तक का जोड़ आपका आता है 14। 3 2 5 3 8 2 10 4 14। 14 का मतलब इनकी कहानी खत्म। अब आपके पास बचा क्या? केवल ये 4 दिन, 3 दिन बचा। गुरुवार का मतलब 4, 4 में आप 3 घटा दो 1, और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 को हम लोग सोमवार बोलते हैं। और सोमवार आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सोमवार। सी ऑप्शन, सोमवार। देखिए बढ़िया सवाल है। चलिए ये अगला सवाल आपके सामने। मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है और इस वर्ष 15 अगस्त को सोमवार है। तो राहुल का जन्म किस वार को पड़ा? ठीक है, मेरा जन्म 11 अगस्त। मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ। ठीक है, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। ये मेरा जन्म आप लिख सकते हो 11। ठीक है, राहुल 11 दिन छोटा है, तो राहुल का जन्म 11 दिन के बाद 11 + 11 22 अगस्त को हुआ। 11 + 11 22 अगस्त को हुआ। तो ठीक है, लेकिन कह रहा है इस वर्ष 15 अगस्त को सोमवार था। तो ठीक है, अब आप ऐसे कर लो ना, मेरा से कोई मतलब ही नहीं। आप कह दो 15 अगस्त को क्या था? सोमवार था। और अगर 15 अगस्त को सोमवार था तो 22 को क्या होगा? तो 15 7 22, 7 दिन। और 7 दिनों का कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो 7 दिनों का अगर कोई फर्क पड़ना नहीं है तो सोमवार यहाँ है, तो सोमवार यहाँ भी होगा। सोमवार आपका पहला विकल्प है। जवाब आपका क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। जवाब आपका क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपके सामने। 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया? ठीक है, गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होगा भाई? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1996 दिन कौन सा था? शुक्रवार था मेरे भाई। कौन सा था? शुक्रवार था। तो कह रहा है स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त 1996 को क्या? तो आप कहोगे जनवरी में 31 दिन, 31 में से आपने 26 घटाया तो 5, और फरवरी चूंकि 29 की होगी 96 है तो 1 दिन, मार्च में कितने दिन? 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, और अगस्त की 15 तारीख तो 1 दिन। तो 5 1 6, 6 3 9, 2 11, 3 14। तो 14 को काट करके आप खत्म कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का एक और लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 3 5 और 1 6। शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 6 जोड़ा तो 11, और 11 को क्या लिख सकते हो? 1 वीक और 4 दिन, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पति कहीं दिया है? गुरुवार ये दिया, गुरुवार ये दिया है। देखिए बढ़िया सवाल है। कह रहा है 26 जनवरी को शुक्रवार है, तो बताओ उसी वर्ष 15 अगस्त को क्या होगा? तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल, ये रहा आपके सामने। शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने 14 को भी पुनः छुट्टी थी। छुट्टी है शिवरात्रि के कारण, तो 14 को कौन सा दिन है? अच्छा ठीक है, देखो कह रहा है गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी को सीधा सीधा ऐसे समझिए कि भाई 26 जनवरी को शनिवार था, गणतंत्र दिवस को शनिवार था, तो 26 जनवरी को शनिवार था, और अगले महीने 14 को भी छुट्टी थी तो शिवरात्रि के कारण, तो 14 को मतलब 14 फरवरी को कौन सा वार है? ऐसे समझो 14 फरवरी को कौन सा? तो 26 जनवरी को शनिवार, तो 14 फरवरी को। जनवरी का महीना 31 का, तो 5 दिन, फरवरी की 14 दिन का मतलब 0 दिन, तो केवल आपके पास एक्स्ट्रा 5 दिन। शनिवार का मतलब 6, 6 में 5 जोड़ा 11, 11 का मतलब 1 वीक और 4 दिन, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ये ए ऑप्शन। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ए ऑप्शन आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए दिया है, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना अगला विजय दिवस उसी दिन कब? चलिए, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? ठीक है, तो देखिए 65 को मनाया, तो अगला कह सकते हैं कि 65 वाला कैलेंडर जब रिपीट हो, जॉन अपना विजय दिवस मनाएगा। मैं इसको 2 तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं मैंने ले लिया 5 जनवरी 1965 दिन मंगलवार, ऐसे समझिए। तो 5 जनवरी 1965 मंगलवार, तो 5 जनवरी 1966 को कौन सा वार होगा? तो आप कहोगे 65 से 66, फिर 1 वर्ष, मंगलवार में 1 जोड़ा तो बुधवार। ठीक है भाई, 5 जनवरी 1967 को कौन सा वार होगा? 66 से 67, फिर 1 दिन, बुधवार में 1 जोड़ा, बृहस्पतिवार। 5 जनवरी 1968, तो फिर 1 दिन, बृहस्पति में 1 जोड़ा तो शुक्रवार हो गया। अब 68 चूंकि लीप का है, तो 5 जनवरी
1900 जब 69 पर आएंगे तो शुक्रवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे तो रविवार हो जाएगा। और 5 जनवरी 1970 को सोमवार हो जाएगा। और फिर 5 जनवरी 1971 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब देखिए 5 जनवरी 1965 को मंगलवार था और फिर 5 जनवरी 1971 को मंगलवार होगा। तो मतलब जॉन अपना जो विजय दिवस है 5 जनवरी 1965 को अगर मंगलवार को मनाया तो 5 जनवरी 1971। एक तो तरीका ये है, जेन्युइन तरीका। दूसरा, मैंने एक बात और आपको बताई थी, किसी वर्ष का कैलेंडर कितने वर्षों के बाद रिपीट होगा। तो अगर जितने वर्षों के बाद रिपीट होगा, जॉन उतने वर्षों के बाद अपना विजय दिवस मनाएगा। अब 65 की बात करें, अगर 65 की बात करें तो याद करो मैंने आपको बताया था n, n+1, n+2 और n+3। n टाइप का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद, 28 वर्ष के बाद। n+1 टाइप का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। n+2 टाइप का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। n+3 टाइप का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद, ये भी 11 वर्ष के बाद। तो n, n+1, n+2, n+3 हम पहचानेंगे कैसे? हम पहचानेंगे 4 से भाग दे करके। अगर 4 से भाग देते हैं विभाजित नहीं होता है, 4 से भाग देते हैं पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो n टाइप का। और अगर एक शेष बचता है तो n+1, 2 शेष बचता है तो n+2 और 3 शेष बचता है तो n+3। तो अब 1965 को जब आपने 4 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1 शेष बचा। अब 1 शेष बचा मतलब n+1 टाइप का कैलेंडर है। अब n+1 टाइप का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो 1965 वाला कैलेंडर 6 वर्ष के बाद, केवल आप इसमें 6 जोड़ो 1971 में। अब 1965 की जिस तारीख को जो दिन रहा होगा 65 में भी सेम रहेगा। तो इतना कुछ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो 1971 में तो 5 जनवरी 1971। कहने का मतलब सवाल क्या है, ये ओरल सवाल है। आप ओरल सवाल लगा सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से कि आपने देखा कि 1965 किस टाइप का कैलेंडर है, आपने समझा कि भाई ये n+1 टाइप का कैलेंडर है। अब n+1 टाइप का कैलेंडर है तो कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, सर 6 वर्षों के बाद रिपीट होगा। तो 65 में 6 जोड़ा 71, तो जान अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1971 को फिर मंगलवार को मनाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपका समय बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। आज शुक्रवार है तो पिछले सोमवार को 29 दिसंबर 75 थी। तो आज तारीख क्या है, ठीक है। आज क्या है, आज है शुक्रवार, ठीक है भाई। आज शुक्रवार है तो पिछले सोमवार, तो शुक्रवार से सोमवार, आज शुक्रवार है तो पिछले सोमवार, शुक्रवार का मतलब 5 और 5 में 4 घटाओ तो 1 सोमवार आपको मिल रहा है। पिछले सोमवार को 29 दिसंबर थी, 1975 थी, ठीक है। तो 29 दिसंबर, तो आज की तारीख बताना है। आप ऐसे समझो, ये कह सकते हो कि 29 दिसंबर 1975 को सोमवार था, ठीक है। और वो भी क्या है, पिछला। तो आज शुक्रवार है तो सोमवार से शुक्रवार आने में हमें कितना दिन ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 4 दिन ऐड करना पड़ेगा। सोमवार में 4 जोड़ दिया शुक्रवार, तो 29 में 4 जोड़ दो। अब 29 में 4 जोड़ो मेरे भाई तो 33 जनवरी आएगा, 33 दिसंबर आएगा। अब 33 दिसंबर तो कहा नहीं जाता है ना, 33 दिसंबर तो कहा नहीं जाता है। तो 33 दिसंबर को आप क्या बोल सकते हो, 33 दिसंबर को आप बोल सकते हो 31 दिसंबर प्लस 2 जनवरी। तो 2 जनवरी 1976 को क्या होगा, शुक्रवार। तो पूछ रहा है आज की तारीख क्या है, आज की तारीख क्या है, 2 जनवरी 1976। आज की तारीख क्या है, 2 जनवरी 1976। आई होप समझ में आया होगा, बढ़िया सवाल है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा सवाल, देखिएगा। कह रहा है कि आज शुक्रवार है, ठीक है।
पिछले सोमवार को 29 दिसंबर, तो 29 दिसंबर 1975 को क्या था? सोमवार था। और आज क्या है? शुक्रवार है। आज क्या है भाई? शुक्रवार है। तो सोमवार से शुक्रवार मतलब 4 दिन, 4 दिन। तो 29 में 4 जोड़ दो, तारीख भी आपको पता चल जाएगा। 29 में 4 जोड़ोगे तो 33 दिसंबर। अब 33 दिसंबर कहा नहीं जाता है, 33 दिसंबर हम कह नहीं सकते हैं। और 75 से 76 जाए, क्योंकि दिसंबर अगला महीना, दिसंबर के बाद जनवरी आता है। तो 33 दिसंबर कहने से बेहतर है इस 33 को 31 दिसंबर प्लस 2, तो 31 की कहानी खत्म, प्लस 2 जनवरी। आप क्या कहोगे? 2 जनवरी 1976। 2 जनवरी 1976। 2 जनवरी 1976 आपका पहला विकल्प। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके साथ। कह रहा है 1 जनवरी 1910 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 1910 को। तो आपको पता है, ये बात मैंने पढ़ाई भी है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान है। ये तो ओरल सवाल है ना, सीधे सीधे आप बता सकते हो। यदि 1 जनवरी 1910 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1910 को भी क्या होगा? मंगलवार। करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही साधारण सवाल है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन पहले दिन से अगला होता है। अगर यहीं पर दिया होता 1 जनवरी 1912 को मंगलवार, तो 31 दिसंबर 1912, तो आप बुधवार बोल देते, काम खत्म हो जाता। नेक्स्ट सवाल ये दिया है, राजेंद्र 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ, जबकि मनोज राजेंद्र से 4 दिन पहले, और उस वर्ष गणतंत्र दिवस यदि शनिवार को मनाया गया हो तो मनोज किस दिन? ठीक है, राजेंद्र 3 मार्च 1978 को, तो मनोज राजेंद्र से 4 दिन बड़ा है। मनोज अगर राजेंद्र से 4 दिन बड़ा है तो मनोज राजेंद्र से 4 दिन पहले। अब 3 मार्च में आप 4 दिन घटाओ, या मार्च से पहले का महीना, 3 मार्च 1978। अब 78 जनरल ईयर है। 3 मार्च 1978 को आप क्या कह सकते हो? 31 फरवरी 1978। दोनों सेम है, क्योंकि फरवरी का महीना 28 का, 28 के बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। हमने 3 मार्च ना बोल करके 31 फरवरी बोल दिया। अब 31 फरवरी में हमने 4 दिन घटाया, तो क्या मिल गया मेरे भाई? 27 फरवरी। देखिए, इससे आपको समस्या नहीं आएगी। 1978 ये आपका आ गया कि 27 फरवरी 1978 को क्या है? मनोज इस दिन पैदा हुआ। ठीक है, मनोज का जन्मदिन कब है? 27 फरवरी। अच्छा, कह रहा है उस वर्ष गणतंत्र दिवस यदि शनिवार को, तो गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को है भाई क्या? शनिवार। 26 जनवरी को है क्या? शनिवार। तो अगर 26 जनवरी को शनिवार है तो 27 फरवरी को क्या वार होगा? केवल इतने निकालना है। तो 26 जनवरी में कितने दिन? जनवरी में 31 में से 26 घटाया तो 5 दिन तो जनवरी के हो गए, और फरवरी के कितने दिन? फरवरी के 6 दिन। तो 6 और 5 हो गया कितना? 11, और 11 का मतलब 4 दिन। 11 का मतलब क्या हो गया? 4 दिन। तो यदि 26 जनवरी को शनिवार है तो 27 फरवरी को क्या वार होगा? केवल यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो शनिवार में आप क्या करो? 4 जोड़ दो। शनिवार का मतलब 6 में 4 जोड़ा 10, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 वीक और 3 दिन। 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार। देखिएगा, समझिएगा, इस सवाल को समझिएगा। देखो, ये सवाल एक्चुअल में 2 सवालों का मिक्सअप है, और इस तरह का सवाल पूछा जाता है। कह रहा है राजेंद्र 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ। ठीक है, मनोज राजेंद्र से 4 दिन बड़ा है, तो कोई व्यक्ति किसी से बड़ा होता है तो पहले जन्म लेता है। तो हमने क्या किया? 3 मार्च में 4 दिन घटाया। अच्छा, 3 मार्च में 4 घटाने में लोगों को समस्या आती है, इसके लिए मैंने ये ट्रिक निकाली
कि 78 चूंकि जनरल का है, 78 चूंकि जनरल का है तो फरवरी 28 की रही होगी। अब हम 1 मार्च को हम 29 फरवरी कह सकते हैं, 2 मार्च को 30 और 3 मार्च को 31। तो हमने यहाँ पर 3 मार्च ना कह करके 31 फरवरी कह दिया। अब 3 में 4 घटाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर 31 फरवरी में 4 आराम से घट जाएगा। तो भाई 31 फरवरी में अगर हमने 4 घटाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 27 फरवरी। हमें क्या मिला, 27 फरवरी। अब देखिए मनोज का जन्मदिन किस दिन था, 27 फरवरी। अच्छा 27 फरवरी को वार क्या था, यही आपको पता करना है। तो इसके लिए लॉजिक क्या आया, इसके लिए लॉजिक ये आया कि भैया सवाल दिया गया है 26 जनवरी, मतलब उस वर्ष गणतंत्र दिवस कब था, गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया था। दैट मीन्स 26 जनवरी को था क्या, शनिवार। अब अगर 26 जनवरी को शनिवार था तो 27 फरवरी को क्या वार होगा। अब ये सवाल आपका बन गया, 26 जनवरी को शनिवार था तो 27 फरवरी को क्या वार होगा, ये सवाल आपका बन गया। तो आप करोगे क्या, जनवरी का महीना 31 का, 31 में 26 घटाया तो 5 दिन तो जनवरी के, और फरवरी की 27 तारीख मतलब 6 दिन। 6 और 5 मिलकर के कितने दिन हुआ, 11 दिन, और 11 का मतलब 1 वीक और 4 दिन। शनिवार का मतलब 6, 6 में 4 जोड़ा 10, और 10 का मतलब 1 वीक 3 दिन, और 3 का मतलब क्या हो गया, बुधवार। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ये सवाल बन भी चुका है। इसी पैटर्न का सीजीएल में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल में 2 सवालों का कॉम्बिनेशन है, 2 सवालों का कॉम्बिनेशन है। एक आपको राजेंद्र से मनोज तक की निकालना है, उसके बाद गणतंत्र दिवस से मनोज तक की निकालना है। 2 बातें आप निकालोगे तब ये सवाल पूरा होगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ठीक है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी, ठीक है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को, तो ठीक है, बड़े आराम से हम इसको बता सकते हैं। मेरा भाई मुझसे, तो ये मैं लिखिए, ये मेरा भाई लिखिए, और ये मेरी बहन लिखिए, ठीक है। ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब चूंकि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, इसका मतलब मेरे भाई का जन्म मुझसे 562 दिन पहले हुआ। कोई व्यक्ति किसी से बड़ा होता है तो जन्म पहले लेता है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। ध्यान दीजिए, ये 75 वीक है, और आपको अच्छे ढंग से पता है कि वीक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो आप कहोगे अगर बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो भाई का भी जन्म मंगलवार को ही होगा। क्यों मंगलवार को होगा, इसलिए मंगलवार को होगा कि 75 वीक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ता है अतिरिक्त दिनों का पड़ता है। तो यहाँ पर जोड़ने घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 75 वीक दिया है तो मेरी बहन का जन्म अगर मंगल को तो भाई का भी। अब इसको आप 7 से भाग दे दो, 7 अठे 56, 80 वीक और 2 दिन। तो अगर मेरे भाई का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म मेरे भाई से 562 दिन के बाद हुआ। 562 दिन के बाद हुआ या 2 दिन के बाद हुआ। तो मंगल का मतलब 2, 2 में 2 जोड़ो 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल ये भी है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आपके सामने। दिया है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो बहुत साधारण सा सवाल है। देखिए लीप वर्ष 2000 भी है, 2000 शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग दोगे तो ये भी लीप वर्ष। ये लीप वर्ष नहीं है 1900, ये जनरल ईयर है। यहाँ पर ये 4 से भाग दोगे तो ये भी लीप ईयर है, और ये जनरल ईयर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन लीप वर्ष नहीं है। कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ये रहा, दिया है यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होता है। तो लीप वर्ष का अगर पहला दिन मंगलवार है तो आखिरी दिन बुधवार होगा। ओरल सवाल ये भी है, सीधे आप बुधवार को टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये दोनों बातें याद रखिएगा, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा
समान होता है, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला रहता है। याद रहेगा, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है, परंतु लीप वर्ष में अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होगा। तो देखिए लीप वर्ष में, लीप वर्ष दिया है, अंतिम दिन हमेशा पहले दिन से अगला होगा, मतलब अगर पहला दिन मंगलवार है तो आखिरी दिन बुधवार, पहला दिन बुधवार है तो आखिरी दिन बृहस्पतिवार। तो ओरल आप बता सकते हो, आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, बुधवार। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। दिया है एक लीप वर्ष में होते हैं, तो बहुत साधारण सा सवाल है, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसी लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हो लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। या कभी कभी ये भी पूछ सकता है साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप वहां पर भी बता सकते हो कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। तो ये आपके 25 सवाल थे जो आज पूरे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे। आज इतने पर ही विराम लगाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।